रामचरण प्रताप से हो गए तुलसीदास। तो ये जो कुछ भी है हुजूर की दया है, और उस दया के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आप यहां से भी जितने भी कदम चलकर आए हैं, उन एक एक कदम के लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे हुजूर के प्यार को समझा। मुझे याद है, अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें तो यहाँ कोई भी सहूलियत नहीं है। पानी का इंतजाम यहाँ नहीं, बिजली यहाँ नहीं, और कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज है कि यहाँ आकर हमें संत कृपाल सिंह जी महाराज की वो खुशबू जो उन्होंने सारे संसार में फैलाई, वो बहुतायत से याद आती है, बहुतायत से महसूस होती है। और इसीलिए हम यहाँ खिंचे चले आते हैं। यहाँ हमें क्या मिलता है? यहाँ हम जुड़ जाते हैं अपने उस खोए हुए स्रोत से जिसकी तलाश में हम भटकते रहते हैं। मनुष्य धर्म के लिए जो करता है वो संसार में और किसी काम के लिए नहीं करता, लेकिन सारी भटकन के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। कारण यह है कि धर्म को लोगों ने उलझा दिया, उसे इतना गूढ़ बना दिया है। सीधी सच्ची बात थी, अनपढ़ जिन्होंने कभी स्कूल देखा नहीं, उन लोगों ने धर्म के इंसार तत्व को प्रकट किया, समझाया, व्यक्त कर दिखाया। लेकिन आज दुनिया के सारे विद्वान लगे पड़े हैं, उन बातों को समझने में और समझ नहीं पाते। कबीर साहब कहीं स्कूल में नहीं पढ़े, कबीर साहब को कुछ अक्षर ज्ञान भी नहीं था ढंग से, लेकिन आज उनकी एक एक बात को लोग जीवन भर रिसर्च करके डॉक्टरेट प्राप्त कर लेते हैं। ईसा मसीह को तो अक्षर ज्ञान नहीं था, कभी स्कूल गया नहीं, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। शायद 50,000 से ज्यादा किताबें एक एक शब्द की लोग खोज कर रहे हैं, और उन्होंने उस दौलत को बड़ी आसानी से, बड़ी खुशी से बरसा दिया, बहा दिया और प्राप्त करा दिया। धर्म क्या है, उसका सार क्या है, सारे धर्म ग्रंथों को जानकर, विशेषकर वेदों का अध्ययन कर, क्योंकि उसको बार बार पढ़ने का, समझने का अवसर मिलता है उसके अनुवाद करने के समय में। पहले उसका अनुवाद मैं हिंदी में किया, उसके बाद अंग्रेजी में किया। तो अंग्रेजी में मैंने हिंदी के अनुवाद से नहीं किया, संस्कृत के मूल से ही दोबारा किया, और अब उसका जर्मन भाषा में कर रहे हैं। तो उन सारों को पढ़कर और समझकर जो बात आई, उस सबका एक ही सार है कि धर्म सबसे सहज तरीका है परमात्मा के प्राप्त करने का। वो तो हमारे अंदर है, हमसे अलग नहीं। परमात्मा हमसे इतना नजदीक है कि इतना कोई चीज नहीं है। केवल बीच में
ये मन अड़ा खड़ा है, ये रुकावट पैदा कर देता है। अन्यथा हमें जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वो सारे धर्म ग्रंथ जो बात कह रहे हैं वो सारी समझ में आ जाती है। मैंने कुरान नहीं पढ़ी, बाइबल नहीं पढ़ी, संस्कृत में जानता नहीं, लेकिन वेदों के अध्ययन के बाद हर एक धर्म ग्रंथ की बातें अपने आप खुलती चली जाती हैं। मुझे याद है एक बार एक भाई ने मेरे पास कुरान शरीफ से 99 नाम भेजे, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, खुदा के 99 नाम, और उन्होंने कुरान से छांट कर वो भेजे और कहे ये समझा दें। मैंने वो विषय रखा और जैसी वो मैगजीन में छपा कि इसके ऊपर बोलेंगे, तो एक शेख वसीर हैं जो कि मुसलमान में एक संप्रदाय है, उसके गुरु हैं, शेख हैं, वो अपने 35 शिष्यों सहित वहां पर आए। उनका नाम था, जब वहां पर आए पता लगा कि वो 35 शिष्यों सहित आए हैं, तो हंगामा मच गया लोगों के, आज क्या होगा लेक्चर में। मेरे से इनके कहने लगी, स्वामी जी वो आए हैं। मैं कहा आने तो कोई बात नहीं। मैंने अपनी बात रखी और वो सारी चीजें समझाकर बताई कि क्यों ये नाम रखे गए परमात्मा के। और इसके बाद जब मैंने अपनी बात खत्म करी, शेख बशीर भी नहीं कहे, अपने आप आए मंच पर और कहने लगे आज तक इतनी समझ कुरान शरीफ की मैंने किसी में नहीं देखी, किसी मुसलमान में नहीं देखी, किसी दूसरे जानने वाले में नहीं देखी, किसी हिंदू का तो सवाल ही नहीं था। उनके एक शिष्य ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? कहने लगे मैं ये कह रहा हूं कि हमने कुरान शरीफ को समझा ही नहीं, स्वामी जी ने जो बात कही है वही सही बात है। इसी तरह मुझे याद है एक बार एक फराह हाकते पादरी थे, बड़े मशहूर थे, तो एक दिन एंकी क्रोध सर मेरे से कहने लगी कि स्वामी जी अगर वो कभी आपसे बात करना चाहें तो आपने टाइम मत देना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो तो हिंदुओं के गुरुओं के इतने खिलाफ हैं, कहते मैं इनकी जड़ उखाड़ दूंगा, और उन्हें इसीलिए पोप ने रखा हुआ है कि वो सब हिंदू गुरुओं की मुखालफत करें। मैंने कहा उनका पता? कहने लगे मैं आपसे कह रही हूं बात मत करिए, आप पता पूछते। मैंने कहा इसलिए पूछता हूं, उनसे खबर कर दो हम उससे बात करना चाहते हैं। कहने लगे मैं तो मना किया आप बात न करें। मैंने कहा इसीलिए तो कर रहा हूं। कहने लगे क्यों? मैं कहा देखे तो सही, तो पता करके उसे खबर किया। जैसे कहा बहुत अच्छा, आज एक शिकार मिल गया, मैं तो इन गुरु को चबा जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, तारीख तय कर ली और मैंने कहा आपको दिक्कत ना हो तो जहाँ से 500 किलोमीटर दूर था वो हाई स्ट्रीट से, वहीं पर हमारा एक सेंटर था। मैंने कहा मैं वहाँ पर आपसे मिल लूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए 500 किलोमीटर क्यों चल कर आएंगे, मैं ही आ जाऊंगा। उन्होंने कहा बड़ी अच्छा। फिर मैंने एक कैसेट उन्हें भेज दिया, पहले एक पादरी से बात हुई थी, वो मैंने उन्हें भेज दिया। मैंने कहा थोड़ा आप समझ लें कि मेरे क्या विचार हैं, जिससे आपको आसानी रहे। अब वो कैसेट उन्होंने सुना और टेलीफोन आया, कहने लगे मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा आप तो रिकॉर्ड करते हैं बात को। मैंने कहा नहीं करने का, अगर इतनी ऐतराज है मैं नहीं करने का, लेकिन बात तो करने। कहने लगे अच्छा।
अब उनका टाइम फिक्स हुआ, मैं गया वहां पर, कुछ तो मैं मोटा राजा और वो मेरे से दुगने। अब जब उन्होंने हाथ मिलाया बड़े रौब से, तो लगा हाथ ही तोड़ देंगे। अब बैठ के आकर मेज पर बैठे, तो जैसे बैठे मैंने उनका स्वागत किया। मैंने कहा आज बड़ा सौभाग्य है, आप जैसा विद्वान मिला और आपसे हम ईसा मसीह की शिक्षाओं को जानने वाले बनेंगे। आप तो उसके जानकार हैं। वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन कहा पहले तो मैं आपके हिंदू धर्म की बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा खुशी से बात करें, लेकिन एक बात मैं बतलाऊं, जो बात हो वो या तो धर्म ग्रंथ से हो या जो संत मत के हमारे महात्मा वे उनसे हो। किसी अखंडानंद पखंडानंद की बात नहीं मैं करता। तुम कहने लगे उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। कहने लगे मैं तो वेद जानता नहीं, हिंदू धर्म की कोई पुस्तक पढ़ी नहीं। मैंने कहा फिर बात क्या करोगे हिंदू धर्म की? कहने लगे मैं आपके संत मत की बात करता हूँ। तो उन्होंने एक दो बात हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की कही और बाबा साहब सिंह जी महाराज की कही पढ़ी हुई थी। मैंने उसी का बाइबल से बता दिया कि ईसा मसीह ने यो कहा। इसमें और उसमें क्या फर्क है? वो चुप। मैंने कहा ईसा मसीह ने कह दिया तो वो तो आदर्शवाद हो गया, और कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा वो तुम्हें जहर की गोली लग गई। ये क्या बात हुई? वो तो बात वही कही है। फिर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। कहने लगे अच्छा आप और पूछिए जो बात करनी है। मैंने कहा मैं तो आपसे जानने के लिए आया हूं कि ईसाई धर्म में क्या विशेषता है, जिससे मैं भी जान लूं। वो लगे अपने पादरी के अंदाज में हाथ पैर फैलाकर बातचीत कर लें। कहने लगे हमारे यहाँ ये विशेष बात है कि जो ईसा मसीह पर ईमान लाएगा वो मुक्ति पा जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, ना पाप है ना पुण्य है, बस ईसा मसीह पर ध्यान लाओ। मैंने कहा आप झूठ बोलते हैं। कहने लगे क्यों? मैंने कहा बाइबल में तो ये नहीं लिखा। बाइबल में तो लिखा है कि अगर तुम्हारी दाहिनी आंख कोई गलती करती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। बिना एक आंख के कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसके किए हुए कामों से नरकों में जाना पड़ेगा। कहने लगा आप इसका मतलब नहीं समझे। मैंने कहा मेरी अंग्रेजी कमजोर है, आप ही समझा दीजिए इसमें क्या बात है। फिर मैंने दूसरा बताया, मैं कहीं इसमें आगे लिखा कि जो तुम्हारा दाहिना हाथ गलती करे उसे काट कर फेंक दो। कहने लगा आप समझे ही नहीं। मैं कहा आप ही तो समझा दो। फिर बात और हुई, मैंने 19 एग्जाम्पल निकाली बाइबल से। ना तो वो यूं कहे कि हाँ ठीक है, ना वो यूं कहे कि हाँ मैं समझाऊं। मैं देखा था तैयार करके टाइप करके सारी कोटेशन, क्योंकि मुझे मालूम थी ये बात क्या करेंगे। तो आखिर में जब वो ठंगा लिए, कहने लगा मुझे नाम दे दे, वो नाम बता दे। मैंने कहा बता तो दूंगा, लेकिन पादरी वो पोप जो है आपको नौकरी से निकाल देगा, तो पहले वहां से लिखवा कर ले आओ कि आपकी जात है। कल भी नहीं, उन्हें नहीं पता लगेगा। मगर चोरी का काम में कोई नहीं करता। मैं तो खुलेआम कहूंगा कि हाँ इन्हें नाम दिया जब कहूंगा। या तो आप लिखवा के दें वहां से, या आप ये लिख के दें कि आपकी नौकरी चली जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने कहीं नहीं या तो कुछ नहीं, बता दो, चुपके से बता दो। मैंने कहा चुपके चोरी से कोई काम नहीं होता, यहाँ तो खुलेआम है जो बात होती है। तो वजह क्या है कि कोई आदमी समझते नहीं। अब धर्म क्या है? अगर मैं इस सारी बात को बताऊं तो मैंने एक लाइन लिखी है और उसमें सारी बात धर्म की आ जाती है। उसमें कहा नाम सर्व रोगा नाम और पीना। नाम जो है सारी बीमारियों का इलाज है। कैसी बीमारी? शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, आत्मा की बीमारी। जैसे कहा गुरबाणी में सर्व रोग की औषध नाम, ठीक इसी तरह है कि ये सारी बीमारियों का इलाज है। अब हमें कुछ भी चाहिए, हमें कोई भी परेशानी हो
हम नाम की शरण ले लें तो ठीक हो जाएगा। कई बार मैंने देखा कई आदमी बीमार होते, कोई इलाज नहीं, कोई जवाब नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और नाम के सहारे वो ठीक हो गए और सारी परेशानियां हो गई थी, लेकिन लोग समझते नहीं। तो एक बात तो समझ लेने की है कि सारी चीजों का इलाज नाम है। नाम कोई अक्षर नहीं, नाम है परमात्मा के रूप को अपने अंदर देख लेना। गॉड मैनिफेस्टेशन, परमात्मा जिस रूप में प्रकट हुआ उसे हम देख लें। तो ये बात मैंने पिछले सत्संग में भी बताई, लेकिन आज इससे अगली बात बताने जा रहा हूं। इसमें आगे कहा संत संग सुलभम सदा, के नाम मिलता कहाँ? कहा संत संग, संत के पास जाकर सुलभम, बड़ी आसानी से मिल जाता है और सदा हमेशा मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि जब मिलता होगा अब नहीं मिलता। कबीर साहब के जमाने में दे देते होंगे, अब नहीं देते। हमेशा से नियम यही है कि हम संत के पास जाएं तो ये हमें आसानी से मिल जाता है, बिना दाम के मुफ्त मिल जाता है। अब कोई कहेंगे कैसे मिल जाता है मुफ्त में, हम तो इतने साल हो गए। एक बार ज्ञानचंद जी थे, मेरे से एक दिन कहने लगे, मुझे आज 50 साल हो गए नाम लिए, मुझे तो ये बात आती नहीं जो आपको आती है। उन्होंने नाम दिलवाया था मुझे, कहने लगा आप 15 साल में ये बात करने लगे। मैंने कहा कोई कहे कि कोई क्लास 50 साल में पास नहीं हुई और दूसरा कहे 15 साल में पैदा हुई, प्राप्त कर ली, पास कर ली, तो पास करने वाले का क्या दोष? दोष तो उसका जिसने नहीं की। या आप ये कह दो कि ये सच्चाई नहीं है, फिर चलकर निर्णय लें कि ये सच्चाई है कि नहीं। तो लोग इस बात को तो कहते हैं हमें नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं जानते क्यों नहीं हुआ। क्योंकि इतना तक कहा है, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर, कि वो तो हमारे पीछे पीछे फिरता है। क्या कहता है कि कुछ काम बता जो तुम्हारा होना हो मैं करूं। अब हमें ऐसा नौकर मिल जाए बे पैसे के, सारे काम खुद करे तो और क्या चाहिए। ये ठीक है मिल जाए, लेकिन मिले कैसे? हम तो कहते हैं कि भजन की बात तो मैं करता ही नहीं, मैंने बंद कर दी। क्यों? इसलिए बंद कर दी कि ये तो बस का नहीं चीज है। भजन तो ऐसी चीज है कि आप जितना करो उतना कम है, और जरा सी लापरवाही कर दो तो सारा भजन चौपट हो जाता है। तो वो तो बहुत ही संयम का, बड़ी मेहनत का, और जब अंदर से इतना वैराग्य हो कि हम सोच लें कि हम परमात्मा के बिना रह ही नहीं सकते, तब जाकर भजन होता है। लेकिन उसके अलावा दूसरा तरीका भी है। भजन में क्या होता है कि हमारा ध्यान, हमारा मन ये दुनिया से हट जाता है। यही सबसे बड़ी मुसीबत है। अगर ये मन ना हटे तो आप कुछ भी कर ले, आपका भजन बना ही नहीं। और जब ये हट जाता है तो फिर आत्मा अपने आप ही अंतर में जाकर परमात्मा से जुड़ जाती है। यही काम आपका अगर किसी तरीके से भी आप गुरु से अपने मन को जोड़ ले तो ये भजन का पहला पार्ट हो जाता है पूरा। जब आप गुरु के सामने बैठ जाते हैं, जब आप आई टू आई, फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट गुरु के साथ लग जाते हैं, तो फिर आप कहीं और नहीं सोचते। कभी आप सोचते कि सत्संग में होते क्यों नहीं आपको और बात याद आती, और दफे क्यों आती है सारी बातें? इसलिए कि हम जुड़ जाते हैं उधर, वो आवाज ही आवाज हमें मालूम पड़ती है और कोई दूसरी बातें हम नहीं सुन पाते। तो ठीक इसी तरह जब हम गुरु के पास या गुरु के दूर रहते हुए भी अपने मन को उसके साथ जोड़ लेते हैं, तो ये मन ठहर जाता है वहां, फिर इसे कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलता।
और उसके बाद आत्मा अंतर में जुड़ जाती है और हमें वो रस आता है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते और फिर हमें वो स्थिति प्राप्त होती है। अब हम कैसे गुरु को ऐसा बना लें कि हमारे अंग संग रहे, कभी अलग न हो, इसका क्या तरीका है? तो मैं आपको बताऊंगा, बड़ी सीधी सी बात है। समझने बात तो पहली बात यह है, हमारा गुरु से प्यार हो। कहने को सब कहते हैं हम प्यार करते हैं, लेकिन कितने करते हैं? हमारा हालत वही है, हम नौटंकी करते हैं, दिखाते हैं, रोते हैं, गिराते हैं। कई बार मैं देखा, कई आदमी आ करते थे, महाराज जी के पास आने से पहले ही रोने लगते थे। मैंने कहा कमबख्त यहाँ भी रहोगे तो भी हंसोगे कहाँ पर? वो जगह तो पता लगे, यहाँ भी वही हाल है। अब कई बार आते हैं, मेरे सामने आते ही रोने लगते हैं। मैं कहूँ दया जरा लास्ट शीशा देखे मुंह, ऐसी क्या बात हो कि मुझे देखते ही रोते हैं? तो बात ये समझ लेने की, दिखावा करने से कुछ नहीं होता। अगर हमारे अंदर गुरु का प्यार नहीं है तो दिखाकर हम उस प्यार को नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु का प्यार कैसे हो? बच्चे का माँ से प्यार होता है। कहीं छोटा बच्चा और माँ की आवाज सुन ले, तुरंत उधर दौड़ कर आता है। माँ का बच्चे से प्यार होता है, कुछ भी काम करती हो, लेकिन जरा बच्चे की आवाज सुनेगी तुरंत उधर ध्यान जाएगा। सारे काम करती हो, उधर लगा। वो दिखावा नहीं करती, वो सारी जगह कहती नहीं फिरती कि मेरे बच्चे से प्यार है, लेकिन वो प्यार है। और कितना प्यार है कि कहा अगर दुनिया में कोई कहे कि उसे माँ से जितना माँ का प्यार बच्चे से उससे ज्यादा प्यार है, तो प्यार करने वाली डाइन है। क्योंकि माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। तो एक बात समझ लिया, अगर हमारा वो प्यार पैदा नहीं हुआ गुरु से, तो दिखावा करने से, ढोंग करने से कुछ नहीं होता। हमारा वो प्यार कहाँ टूट जाता है? जब दुनिया की चीजें इसके बीच में आ जाती है। दुनिया की चीजें खड़े कर देती हैं दीवार, तो हमारा प्यार टूट जाता है। कैसे टूट जाता है, कैसे हो जाता है? मैं जाया करता था, मेरा परिवार तो पूरा आर्य समाजी था, मैं भी आर्य समाजी था, अब पक्का था खूब, रोजाना हवन भी करना, सारे काम करना। लेकिन बाद में हुजूर की दया हुई, उन्होंने लगा दिया अपने चरणों में। लेकिन पिताजी बड़े पक्के आर्य समाजी। तो जब मैं जाता, कभी कहते क्या काम है तुझे, रोज भागा फिरता है। मैंने कहा इसके अलावा तो दूसरी जगह कहीं नहीं भागता, एक जगह लगा हूं, लगाओ। अब जब उन्हें लगा तो उनकी भी हालत ही, और रात को 2-3 बजे उठकर भजन करते। लेकिन मैं बता रहा कि जब तक नहीं लगा तब तक कहते रहते कि क्यों रोज दौड़ता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरी लड़की थी, उसे बीमार हो गई, उसे पैर में हड्डी में कुछ हो गया। कुछ क्या हो गया, हड्डी अंदर से गल गई, ऑस्टियोमाइलाइटिस उसे कहते हैं, वो उसे हो गई। अब उसमें जब शुरू हुई तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द, और वो शुरू में एक्सरे में उसका आता भी कुछ नहीं, डॉक्टर को दिखाया कुछ नहीं, बहुत कोशिश कर ली, पता ही नहीं लगा। तो एक बार क्या हुआ, मेरी अम्मा जी झाड़ फूंक वालों को बड़ा यकीन करती थी। कोई आ गया, उसे बुला दिया घर में, वो बैठा था, मैं दुकान से आया। मैंने कहा अम्मा ये कौन है? कहने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा कुछ तो है। कहने के ये भाई झाड़ने वाला है, ये बिटिया को ये बीमारी है, ये झाड़ देकर ठीक हो जाएगा। मैं खाई तो झाड़ेगा, कोई दवाएगा ही लाया है? कहने के नहीं, खूब से झाड़ देगा। मैंने कहा नहीं, हमें नहीं कराना है झाड़। मैंने कहा उसे, मैं कहा भाई जाओ। वो थोड़ी देर तो चुप रहा, मैं कहा जाओ कि मार के निकाला जाए। जब मैंने ये कहा, कहने लगे तुम्हारी लड़की मर जाएगी, ये हो जाएगा। मैं इससे फालतू भी और कुछ कह ले। मैंने कहा देख, मर जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे मामा की तो टाल है, लकड़ी वहां से ले आऊंगा, फूंक दूंगा, लेकिन तुझे नहीं कुछ देने का, तुम जाओ। अब वो चला गया। उसके बाद वो इलाज कराया, ठीक भी हो गई।
फिर सब बात हो गई। हमारे यहाँ गांव हमारा खतरावली है, तो वहाँ लोग पीर को बहुत मानते हैं, तो वहाँ इतवार को कोई शुभ काम कोई नहीं करता। अब जब कोई काम नहीं करता तो उस लड़की की शादी की बात हुई, तो मैं तो कहा मुझे तो किसी पंडित को कोई पैसे देने नहीं। मैंने कहा इतवार को शादी रख लिया अप्रैल में, 14 अप्रैल को। और जब मैं ये कहा, कहने लगे कि नहीं पंडित को दिखा लो। मैंने कहा 1.5 रुपया लेगा, मैं नहीं दूंगा। मैं इस फालतू काम में पड़ता ही नहीं उन दिनों, 1.5 रुपया भी अच्छा होता था। तो जब वो कहा तो वो रख लिया। वो मिठाई बनी, हलवाई लगे कई दिन तक। तो होता पहले पूजा करो तब जाकर वो मिठाई खाई जाती है। तो इतवार का दिन था, सत्संग हुआ। मैंने वहां से लड्डू मंगा कर सारे सत्संग में बांट दिए। अम्मा आई, अरे बेटा क्या होगा? मैंने कहा क्या हुआ? ये पूजा तो करे नहीं। मगर ये पूजा नहीं हो रही, सारी देवता खा रहे तो और कैसी पूजा हो रही? कहने लगे तेरा ढंग ठीक नहीं। मैंने कहा क्या होगा? करने की शादी देखो पार उतर जा। मैं खूब पार उतरेगी। सारी बात हो गई। अब क्या हुआ, वो 6 साल हो गए, उसके फिर बच्चा ही नहीं हुआ। अब जब बच्चा ही नहीं हुआ, एक दिन कहने लगी अम्मा, कहने के देख करने सब उल्टे सीधे काम करे थे इसलिए उसके बच्चा नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, करने की ऐसी बात है। तो मैं उसके ससुराल में भी अक्सर जाया करता था। मैंने वहाँ कहा, कहने के जब परमात्मा की इच्छा होगी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है आप सत्संग करा लो। तो उसके ससुर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से कहने का अच्छा करा लो। उन्होंने इंतजाम कर दिया, मैंने कर दिया। प्रसाद दिया, बैठा तो उस लड़की की सास यानी मेरी सिद्धन कहने लगे मैं तो भजन में क्या देखा कि बच्चा मेरी गोद में है। मैंने कहा तुम्हें सपने ही बच्चे के आगे यहाँ भजन करने आई थी। मैं उसके बाद गई और उसके 1 साल के अंदर अंदर बच्चा हो गया। लेकिन क्या है, मोह जो है ये हमें गुरु से हटा देता है। जब पता लगा लड़की को कुछ होने को है, तो मेरी वाइफ इन दिनों जाया करती सत्संग में, कहने लगे कहाँ डिलीवरी करावे, यो करावे, जो है वहाँ नर्सिंग होम ढूंढती फिर दिल्ली में। मैंने कहा हो जाएगा, क्यों चिंता मानो। कहने लगे नहीं जी पहला बच्चा है, इतने दिनों बाद हो रहा, क्या हो जाए। मैंने कहा अच्छा करेंगे, इंतजाम करेंगे। तो उन दिनों हमने बम्बई का टूर रखा था, वहाँ गए 10 दिन लगे। वहाँ से लौट कर आए तो पता लगा 3 दिन पहले ही बच्चा हो चुका। मैंने कहा नर्सिंग होम भी मिल गया तो दिक्कत तो नहीं हुई। कहने लगा आपके तो ऐसे काम। मैंने कहा मेरे काम नहीं है, काम तो उस मालिक का है जिसके नाम पर हमने, वो अपना आप देख रहा, हम क्यों देख। आज हमारा प्यार गुरु से कहाँ बिछड़ जाता है, जहाँ हमारे स्वार्थ बीच में आ जाते हैं। लेकिन ये खबर नहीं कि अगर हमारा कोई काम नहीं बनता तो इसलिए नहीं बनता कि उस बनने में हमारा नुकसान है। वो जानता है कि उससे कोई आगे खराबी होने को है, इसलिए नहीं बनता, नहीं हमारे काम बनते। लेकिन हमारे ये स्वार्थ हमें उससे दूर हटा देते। तो इसलिए कहा कि पहली बात यह है कि आपका प्यार हो, और इतना प्यार हो कि कोई सोचने की बात ही ना, दिखावे का प्यार नहीं। और इसलिए स्वामी जी ने एक बात कही, तेरी चिंता मैं मनधारी, तू अचिंत होकर क्या है। मैं तेरी सारी चिंताएं अपने ऊपर लेता हूं, तुम अचिंत होकर बिना चिंता के बस प्यार करो। एक तुम्हारा काम यही है। जब हम प्यार करते हैं और उसके लिए हमें कोई ना टाइम निकालना, ना बैठना, ना कुछ करना, तब हमारे सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। और प्यार से एक बात और है, ये सारी दुनिया फिर हमें अच्छी लगती है। कोई काम किसी के हाथ में बिगड़ जाए तो हम उसे कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं इसकी क्या गलती थी, हमारा भाग का हो गया। तो फिर दुनिया में हमारे दुश्मन नहीं है। हम क्या प्यार तो गुरु से करते हैं, और वो बदले में सारी दुनिया का प्यार हमें दिलाता है। आज हमारी दुनिया में झगड़े क्यों हैं? कि हमारा दूसरे के प्रति नफरत है। जब हम समझते हैं ये हमारा भाई है तो हमारी नफरत क्यों होगी उससे। तो एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द फादरहुड ऑफ गॉड, कि हमें महसूस होता है कि वो पिता, परमपिता, परमात्मा हमारा पिता है,
और हम सब उसके बच्चे। दूसरी बात है कि हम प्रभु आश्रित रहे, हम अपना आस, अपनी विश्वास, अपनी सारी बातें उस पर रहे। जब हम उस पर रहते हैं तब हमारे सारे काम बन जाते हैं। इसके लिए कहा, मैं सेवक समर्थ का कभी न होया काज, जो पतिव्रता नांगी रहे वाई पति को लाज। कि मैं क्यों चिंता करूं कि मेरा कोई काम बनेगा या बिगड़ेगा। हमें तो ये सोचना है कि अगर हमारा काम बिगड़ेगा तो जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो सोचती है अगर कुछ मेरे पे नहीं होगा तो पति को चिंता है, वो सोचेगी कि नंगी है तो गाड़ी है तो अपने आप देखे। तो परमात्मा स्वयं सोचेगा ये उसकी लाज है, मेरी नहीं। लेकिन हम दुनिया भर की चिंताएं अपने आप लिए फिरते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब हम उसके आश्रित हो जाते हैं, जब हम उस पर छोड़ देते हैं तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया कि जब हमने ये आश्रम शुरू किया, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं था। जो घर में था वो घर वालों का, मेरा जो था वो करीब करीब बराबर हमेशा बैलेंस रहता था, क्योंकि ऐसे ही खर्चा इसलिए आना। लेकिन जब इस काम शुरू किया तो उसमें पैसा चाहिए, लेकिन कभी सोचा नहीं। क्योंकि महाराज जी ने जब मुझे इस काम को करने के लिए कहा तो मैंने एक बात कही थी कि आप जो कहें मैं करूंगा, लेकिन मैं किसी से मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। पैसे के लिए मुझे न करना पड़े। कहने लगे नहीं, इसके लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद सारे काम हमेशा ही हुए। जब यहाँ आश्रम शुरू किया, शामली से आया 400-500 किलोमीटर दूर, और यहाँ कुछ भी जेब में नहीं था। 110 रुपये, और वहाँ सड़क के किनारे आके हम रुके। जगह पहले तय कर ली थी, तो वहाँ पर रुके। सड़क के किनारे एक फटी तिरपाल थी, वो तान ली। 110 रुपये जेब में थे। चंडीला में तो कोई सतरंगी था ही नहीं, लखनऊ में थे। लेकिन आगे ऐसे ही पड़े, और उसमें 45 रुपये में एक तखत ले लिया, और 45 रुपये में राशन, जिसमें लकड़ी भी थी, दाल, आटा और चीज ले ली। 90 रुपये खर्च हो गए, 20 रुपये बच गए। अब उससे अपना काम शुरू करा 5 आदमी ने, और उसके बाद आज तक देखना नहीं पड़ा पैसा कहाँ से आएगा। कई बार यहाँ पर कई हजार आदमी रहे, काम किए, सेवादार, समय पर सारे काम होते रहे, खाना भी हुआ। लेकिन आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया। पहली दफे जब पता लगा, स्टेट बैंक का मैनेजर यही आया, इसी जगह बैठा, कुर्सी डालकर हम बैठे थे, तो कहने लगा स्वामी जी मैं आपका अकाउंट खोल रहा है। मैंने कहा क्यों? कि सुना आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ कर रहे हैं, तो आप अपना अकाउंट हमारे यहाँ रखें। मैंने कहा अकाउंट में तो रुपया डालना पड़ता होगा। कहने का कुछ डालना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरे पास तो है नहीं, 20 रुपये बचे हैं, अब इसमें क्या तुम्हें डाल दूँ, क्या मैं रख लूँ? कहने के फिर ये काम कैसे करेंगे? मगर ये तो मुझे भी नहीं खबर कैसे करेंगे, मैं तो किसी का भेजा हुआ आया हूँ, वो अपना आप कराएगा जो करेंगे। अब उसके बाद वो चला गया, और उसके बाद आज तक कई बार बैंक में ये कहता है कहने के पैसे जमा कर दूंगा। जमा करने को तो है नहीं, पर खर्च को हमेशा है, कोई दिक्कत होती नहीं। और कई बार लोग यहाँ भी विदेश में भी सोचते हैं कि ये स्वामी जी बिना पैसे के कैसे काम कर लेते हैं। लोग आते हैं, समझते हैं। मैंने कहा हमने तो एक बैंक में खाता रखा हुआ है, और वह कृपाल का बैंक, वहाँ जितने चाहो उतने कर लो। कहने के आपकी जेब में, मेरी जेब में नहीं, सबकी जेब में पैसा मालिक वहीं से भेजता है, मुझे अपनी जेब में रखने की जरूरत नहीं। और वास्तव में ये सच्चाई है कि कई बार हमारे पास अगले दिन के लिए एक भी पैसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मांगने नहीं जाना पड़ा, कभी कुछ करने नहीं पड़ा। कारण यह है कि जब उसका सहारा हमें होता है, सारे काम हो जाते हैं।
रुपए पैसे की बात नहीं और दूसरी बातें भी है। कई बार मैं आपको बताऊं, कई असंभव बात जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, केवल उसके आश्रित रहने से हो जाती है। एक बार हम जर्मनी में थे, हमारा कोई मकान लिया, उन्होंने वो बेचा नहीं, एग्रीमेंट गड़बड़ हो गया, बीच में हमने उसमें थोड़ा रहने लगे थे, तो उन्होंने वो मुकदमा कर दिया हम पे कि इतना रुपया ना नुकसान हो गया मकान में। बड़ा मकान था, करीब करीब होगा कई करोड़ रुपए का मकान था। तो उन्होंने 2 महीने हम उसमें रहे, तो उन्होंने 50 लाख रुपए हट जाने का दावा कर दिया। अब मैं तो चला हिंदुस्तान, वहाँ जो रहे उन्होंने किसी का ध्यान नहीं दिया, वो डिग्री हो गई और उन्होंने हमारी संस्था के नाम पर 50 लाख रुपए कर्जा चढ़ा दिया। जब चढ़ा दिया तो उसका उन्होंने कुर्की करने के लिए कार्रवाई की, और कुर्की की डेट आ गई कि फला दिन जो है ये रुपया इनका नीलाम करके अब वो लिया जाएगा, इनसे वसूल किया जाएगा। अब बीबी जो वहाँ की इंचार्ज थी वो परेशान, कहने लगे आज तो गई इज्जत, उसने वकालत पढ़ी थी, पास की हुई है, तो कहने लगी, मैंने कहा कोई तरीका? कहने लगे स्वामी जी कोई तरीका नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैं बाथरूम जा रहा था, कहने लगे मुझे वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ से जब आऊंगी तो ये मकान कुर्की का ऑर्डर हो जाएंगे और हमें जेल जाना पड़ेगा। मैंने कहा फिर चाहती क्या? कहने लगे चाहते कोई बच जाए। उनका कोई तरीका की तरीका कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा एक बात कहो कि तुम आगे कभी नहीं कहोगे दुनिया के काम के लिए। कहने लगे बस कान पकड़ लो, आगे नहीं कहने की ये पार करा दो। मैंने कहा अच्छा जाओ, छूट जाओगी। कहने कैसे? मगर तुम जाओ तो सही, कैसे क्यों पूछती हो? तो वो अपने किसी तरह कार में वो और एक आदमी के साथ लेके गई मुकदमे में, वहां जाकर आवाज लगी गई, तो वो दूसरी पार्टी को आई नहीं, इंतजार कर रहे थे, तो कह रही कि मैं आवाज सुन ली कि कोई आ रहा है और मैं घबरा रही हूँ, एक एक पैर की आवाज सुन, मैं घबराऊं कि अब आएगा, अब फैसला होगा, अब हम पकड़े जाएंगे, अब मुसीबत होगी। तो करते करते 10 मिनट हो गए, जब कोई नहीं आया तो वहां जज ने, हालांकि तरीका या नहीं आया तो खारिज कर देता, लेकिन कुछ जज भी उससे मिला हुआ था, बड़ा था, कोर्ट एसोसिएशन से मुकदमा था, तो उसने कहा कि अच्छा देख ले। उसने अपने पेशकार में कहा कि तुम वहां टेलीफोन करके पूछो कि क्यों नहीं आया आदमी। अब उन्होंने टेलीफोन करने गया, अब उन्होंने जवाब दे दिया कि जो आदमी इंचार्ज है वो तो छुट्टी पे है, वो तो है नहीं आज। कहने का और को भेज दो। कहने का हम आगे केस नहीं करना चाहते, इसलिए हम किसी को भेज रहे नहीं। अब वो गए, कहने लगे, फिर उसने जज ने खारिज कर दिया कि कोई नहीं आया। आई वो दौड़ के मिठाई ले गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा वो मुकदमा खारिज हो गया, हम छूट गए। मैंने कहा कैसे छूट गए? कहने लगे कानून से नहीं छूटे। मैं कहा एक कानून अलग है और गुरु का, परमात्मा का कानून अलग है, उसके सहारे जब होते हैं छूट जाते हैं, लेकिन मुश्किल ये हमारा विश्वास नहीं बन पाता। जरा सी मुसीबत हो, जरा सी परेशानी हो तो हम सोचते हैं क्या हो गए। यह इतनी बात है, बात तो छोटी सी है कि हम परमात्मा के आश्रित हो जाए, तो खाली ये सोचना पड़ता है कि भाई हम आपके आश्रित हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है क्योंकि मन जो है रुकावट खड़ी करता है, हर बात में कहता है कैसे होगा कैसे होगा, कोई समझ में नहीं आता। लेकिन इसकी अजब लीला है। मुझे याद है मैंने अनेक बार ये देखा, वहाँ पे जर्मनी में बीबी वगैरह थे, इनका मकान वहाँ से 400 किलोमीटर दूर था हाई स्ट्रीट से। जब मैं जाया करता था तो इनके माता पिता वहाँ आते, ठहरते, सेवा करते, तो 2 महीने 3 महीने के लिए जो मैं रहता वो रहते। तो एक बार कहने लगे कि वो मकान हम बेच के यही बना ले। मैंने कहा बना लो। तो उन्होंने बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर दिया। 1 साल तक एडवर्टाइजमेंट करते रहे, कोई ग्राहक नहीं आया। अगली दफे में गया, कहने लगा अब तो बड़ी मुश्किल हुई कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा। मैंने कहा आपकी दवा बिक जाएगा। कहने लगा अब तो हमने एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया हुआ। मैंने कहा ऐसे ही बिक जाएगा। कहने लगे स्वामी जी ये हिंदुस्तान नहीं है तो बिक जाएगा, यहाँ तो एडवर्टाइजमेंट करे से नहीं बिका, ऐसे कैसे बिक जाएगा। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो। वो जाकर वहाँ पहुँचे, मैं चला इधर, तो वहाँ जाके जब बैठे
तो एक दिन सुबह के टाइम बैठे हुए चाय पी रहे थे घर में, एक आदमी आया बाहर, आके जरा दरवाजा खटखटा के अंदर आया, कहने लगे जी मैं एक मकान ढूंढने आया, कोई बिकाऊ है यहाँ पर? कहने कहा कि वहाँ है, वहाँ है, कहाँ है, खबर नहीं। कहने लगे भाई हमें भी मालूम नहीं। कहने लगे कि और कोई हो? कहने लगे और तो यही बिका हुआ है। कहने लगे ये बिका हुआ है? कहने लगे हाँ। तो बैठा सारे मकान में ढूंढा, घूम फिर के कहने लगा, कहने लगे 5 लाख डोचवाक दे सकता हूँ। अब पहले से तय था कि 5 का कोई ग्राहक आ जाए तो फिर हम बेच देंगे। अब उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया और क्या बात है? कहने लगे मकान पसंद आ गया, बात पक्की, लेकिन परसों मैं अपनी वाइफ को दिखा कर बिल्कुल आपको रुपए एडवांस दे जाऊंगा, ये करा लेंगे। अच्छा वो आया, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, कहने लगे स्वामी जी ग्राहक आ गया। मैंने कहा नहीं एडवर्टाइजमेंट के? कहने लगे ऐसे। मैंने कहा फिर? कहने लगे बात हो जाए पक्की में, पक्की भी होगी। और वो तीसरे दिन आया, उसकी वाइफ ने देखा, कहने लगा बहुत बढ़िया, ये तुरंत ले लिया। तो बात ये सोचने की है, यहाँ दुनियावी बुद्धि उसका काम नहीं चलता। हमारा मुश्किल यह है जब हम सोचे प्रभु का आश्रित हो जाए, उसके ऊपर छोड़ दे अपने काम को, तो हमारा यही मन नहीं करता। मन कहे कि ये कैसे हो जाएगा, अपने आप कुछ करना पड़ेगा तभी तो वो मदद करेगा। अब ये समझ में नहीं आता कि परमात्मा के मदद करने में हमारी उसकी हेल्प करने की कहाँ जरूरत पड़े कि हम करेंगे तभी वो करेगा। वो तो हमेशा ही अपने आप करेगा। हमारा विश्वास बना रहेगा तो हमारे लिए करेगा, नहीं विश्वास बना रहेगा तो ठीक ऐसे ही होगा जैसे सूरज की रोशनी आ रही है, हमने खिड़की बंद कर ली, कहने का तो धूप ही नहीं निकली, हमें कैसे उसका लाभ मिलेगा? तो हम अपने मन को जब उससे जोड़े रहेंगे तभी वो प्रभु आश्रित होने का हमें लाभ मिलेगा। जब तक वो हालत नहीं बनती तब तक हमारा काम नहीं बनता। और इसी के लिए एक बात कही है, मुसलमानों की बात क्या है, फिलाफिल शेख, यानी अपना जो शेख है, अपना जो गुरु है, अपना जो पीर है, उसके साथ हम अपने मन को फना कर ले, मिटा दे। मन जो है उसके चरणों में जाकर मिट जाए, उससे आगे की सोचे नहीं। मन कुछ सोचे, कहने लगे नहीं हम तो गुरु का अर्पण है, हमें आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इसके बिना न मन रुकता है न मन काबू आता है। उसके अलावा एक और बात बताई कि एक बात हम ये देखें कि हम अपने गुरु के और अपने बीच में किसी दूसरे को न लाए। दुनिया में संत बहुत हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन गुरु और अपने बीच में अगर आपने दूसरे को रखा तो आप नुकसान में रहेंगे। ये ठीक है कि भाई परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को देखा किसने बिना गुरु के? परमात्मा तो हमेशा ही सही है। कोई ऐसा आदमी तो सामने आए जो कहता है उसने परमात्मा को देखा है। मैं कई बार सत्संग किया करता था, तो जो शुरू में सत्संग करता तो परमात्मा का भी नाम लिया करता, क्योंकि आर्य समाजी था। हमें सोच रहा था कि अगर जो गुरु गुरु की बात करोगे तो कोई भूत से आ गया तो वो चिढ़ के चला जाएगा। तो एक मैं किया करता तो सुशीला जी कहते ये बीच में परमात्मा काम में ला देते। मैंने कहा भाई अब दूसरे लोग भी तो आते हैं, बिना नाम वाले आए सत्संग में, अब वो क्या कहेंगे? कहने कुछ ही कहो जी, आप ये परमात्मा का नाम ना लिया करो, हमें तो गुरु के अलावा कुछ बात सुननी नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करते, ख्याल तो सबका रखना पड़ता है। मान लो आया, हमने शुरू में ऐसी बात कह दी तो ऐसा उन्हें लाल झंडी दिखाना, उन्हें बिना मतलब एक नाराज करके भेजना, ये ठीक है कि मिलना है गुरु के द्वारा ही, लेकिन जो सत्संगी है उसके बीच में खत्म हो जाती है बात। उससे तो अपने गुरु के अलावा दूसरे की बात सोचनी ही नहीं, चाहे कोई कुछ भी करे। मुझे याद है एक बार मेनका जी थी, आती थी, एक बार मेरे पास आई, कल के स्वामी जी आप बीमार हैं? मैंने कहा हाँ बीमार हूँ। मुझे क्या छिपाना, बीमारी हूँ, नहीं चल पाता। कल के चले यहाँ मेरे गुरु है वहाँ ले चलूँ। मैंने कहा गुरु तो मेरे लिए, आपको तो क्या खास बात है। और जब मुझे ठीक होना गुरु से तो वो अपने आप करेंगे, और नहीं करे उनकी रजा वो क्यों ऐसा रखे।
उसमें कोई उनके पास बहुत घंटे तक करते हैं। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। कहने कहा मेरी इतनी बात में नहीं मानोगे, मगर सारी मानूंगा, पर दूर नहीं मानने का जिसमें गुरु बीच में। मैं आपको बीच में रखना ही नहीं चाहता। तो बात जो समझ लेने की है कि झूठ मूठ भी अगर हमने गुरु और अपने बीच में किसी को ले आए तो काम बिगड़ जाता है। मैंने कई बार सत्संग में सुना, एक बुढ़िया माई थी, बाबा सावन सिंह के जमाने की बात थी, सत्संग के बाद खड़ी हो गई, कहने महाराज जी, तो महाराज जी कहने बहुत बढ़िया, क्या कहने क्या बताऊं, पहले भजन बनता था, आप आते थे, अब नहीं आते। कहने बीबी कोई गड़बड़ी होगी। कहने की गड़बड़ तो कुछ भी नहीं हुई, थोड़ी सी बात हुई, वो बता दो। कहने के बता दो। कहने के मैं गंगा स्नान को गई, मेरे सारे परिवार वाले जबरदस्ती खींच कर ले गए, अब वो नाम नहीं लिए हुए, गए, मैं भी चली गई। कहने लगे ये तो कोई गलत नहीं किया। कहने के नहा लो, मैं गंगा जी में नहा दूँ। कहने लगे वो भी गलत नहीं किए। कहने लगे मुझे गंगा माई के दर्शन हुए, मैंने एक इकन्नी फेंक कर माथा टेक दिया। कहने लगे बस यही गड़बड़ की। सवाल है कभी मत्था टेका ही क्यों? वो तो किसी ने नहीं कहा था, वो तो कोई मजबूरी नहीं थी। कहने का अगर जी कहीं टेकना पड़े, मजबूरी हो, कहने गुरु का ख्याल करके कर लेती, फिर कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा अच्छा महाराज जी, अब तो गलती हो गई, अब माफ कर दो। कहने पकड़ कान, अब नहीं करेगी ऐसी गलती। कहने महाराज जी मैं तो कान पकड़ती हूँ, लेकिन आप भी कान पकड़ लें कि आप आवेंगे जरूर, ऐसा ना हो कि आप गड़बड़ करें। तो बात में समझ लेने की है कि प्यार का ऐसा मसला है कि उसमें कई शिष्टाचार वो बात रहती नहीं, लेकिन प्यार है जब ना, अब दिखावे को झूठ मूठ कह रहे कि आप भी ये करोगे, भाई करने को तो कर रहे, लेकिन कोई अगला भी तो देखे कि वो गुरु की बात को कितना मानता है। हम हर बात में तो उनके देखते हैं, हर बात में बुद्धि के हिसाब से देखते हैं, और ये मन और बुद्धि दोनों तो ये हमारे परमात्मा की विद्या, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या के खिलाफ है, नेगेटिव पावर है। क्योंकि मन और बुद्धि ये दुनिया के कामों से आती है और दुनिया में हमें खींच के ले जाती है। हमें चलना था पश्चिम, जा रहे पूरब, जाना था पूरब, चल रहे पश्चिम, उल्टी दिशा में जाएंगे और फिर कहेंगे हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, तो काम नहीं चलता। तो इसलिए एक बात इसमें लेने की है कि गुरु के बीच में दूसरा कोई ना हो। कई बार हम कहते हैं, हम स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा कि अगर अपने गुरु के बीच में गुरु का गुरु भी आए तो उससे भी नहीं, हमारा तो हमारे गुरु से मतलब है, और सारी बात ठीक है। तुलसीदास जी ने कहा, मथुरा जी गए, जाकर कृष्ण जी के मंदिर में गए, कहने लगे क्या कहूँ छवि आपकी, भले बने हो ना। कहने के बड़े सुंदर उदाहरण कर, जैसा मेरे राम का ऐसे ही आपने बनाया हुआ क्या, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष पांडव हाथ। कहने लगे लेकिन मेरा माथा कब टिकेगा आपके चरणों में, ये मुंडी हटा के इधर रखो और धनुष बांध ले, उसके बिना मैं नहीं मानता। तो ठीक है कि सारी दुनिया ठीक है, हम सबको माने, लेकिन माथा हमारा गुरु के सामने टिके। और कई मजबूरी है दुनियादारी की, तो इसे तो किसी ने रोका कि आप गुरु का ध्यान करके चाहे कुछ ही कर ले, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब हम बीच में और किसी को ले आते तो हम अपना काम बिगाड़ लेते हैं, फिर हम ये सोचें कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब हालत ये है, मैं क्या कहूँ, ये सारे आदमी लंबे लंबे दावे करते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए वो दूसरों को लिए फिरते हैं। कई बार कहते हैं, कह लगे जी झाड़ फूक करा ले। अब मैंने कहा भाई तुम्हारा मन है, संत मत तो कहता नहीं, कोई ऐसा नहीं होता जो कहता नहीं, कहता तो नहीं कराएंगे। मुझे याद है एक बार एक आदमी था, लड़का ही था छोटा, 15-16 साल का, अब भजन करा उसे अच्छा आने लगा, बाबा जी का भी रूप, महाराज जी का भी रूप, मेरा भी आ जाए। तो फिर एक दिन मेरे पास आया, मैंने कहा भजन क्या बन रहा, कि भजन तो ठीक बन रहा है, तीनों के तीनों आवे, रोज आवे। मैंने कहा ठीक है। फिर कहने लगे जी मैं जरा हनुमान जी की पूजा कर लिया करूँ। मैंने कहा क्यों, क्या जरूरत पड़ गई?
कहने का आप कहते हैं कि दुनिया की चीजें न मांगो, तो ये बाकी हनुमान जी से करा दिया करेंगे काम। अरे मैंने कहा पागल, जो करना हो तो गुरु नहीं करेगा क्या? लेकिन सवाल इस बात का कि जब वो नहीं ठीक समझता तो फिर क्या फायदा उससे? जब वो ठीक समझेगा अपने आप ही करेगा, तो मैं करने की बात नहीं। तो छोटी छोटी बातों से हमारे मन में विकार पैदा हो जाते हैं, कहीं हम इधर जाए उधर जाए, दूसरी बात करें। और इसके अलावा एक बात ये सोच लीजिए कि हमारा पूरा कॉन्फिडेंस हो गुरु की बात में। अगर हमारा कॉन्फिडेंस है तो एक बार उसने कह दिया बात ठीक है, मेरा ख्याल है हजारों बार हम कहते हैं भाई गुरु जानता है, तो क्या जरूरत हो रही है हमें उसके गीत गाने की कि मुझे ये बीमारी ये बीमारी ये बीमारी। कई बार तो ऐसे लोग झुंझोड़ कर कहते हैं, कहने लगे जी आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा अभी तो सुनी थी। कहने लगे एक बार और सुन लो। मैंने कहा 10 बार सुनने से कोई अलग बात हो जाएगी क्या? अगर एक बार में नहीं विश्वास तो 10 बार, और एक बार भी नहीं आप अपने मन में ही कहो तब भी वो बात उस तक जाती है। हमारे कॉन्फिडेंस की बात है, अगर ये नहीं होती तो हमारे कॉन्फिडेंस की कमी है, उससे काम नहीं होते। एक बार की बात है, एक आदमी गया निजामुद्दीन औलिया के पास, जाकर वो कहने लगा जी मेरी लड़की की शादी है, कहने मुझे कुछ पैसे की मदद हो जाए। ये फकीर तो ऐसे होते, कहने लगे भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, यहाँ तो कुछ है नहीं। कहने लगे जी आपके इतने चेले रोज आते हैं, उन्हें कहते 1-1 टका दे दे तो बहुत हो जाए। कहने लगा अच्छा आज जो कुछ आएगा वो सब तेरा। अब वो बैठ गया वहीं लगा के हाथ, जो कोई आवे मत्था टेक के चला जाए, मत्था टेक के चला जाए। किसी ने कुछ चढ़ाया नहीं। शाम को कहने लगा जी आज तो कुछ आए। कहने लगे भाई कह दिया था कि आज जो कुछ आएगा तुम्हारा है, अब अगर ये इसके बाद भी नहीं आया तो मेरा तो कोई गलती नहीं। कहने लगे मैं शादी कैसे करूं? कहने लगे मेरे पास तो है नहीं, ये जूतियाँ पड़ी हैं, ये ले जाकर जो होता हो तो ले तो ली शर्मा शर्मी। अब ले जा कहने लगे लो, गए थे औलिया जी के पास, यूँ काम बन जाते हैं, यूँ बन जाते हैं। ये दे दी जूतियाँ फटी हुई, इन्हें क्या करूँ? बारात को खिला दी, इनसे कपड़े बनवा दूँ, इनसे क्या करूँ? ऐसे बड़बड़ाता जा रहा था। उधर लगा तो एक आदमी ऊँटों को लिए भी आ रहा था। उन्हें अपने ऊँट रोके, नीचे उतर के आया। कहने लगे क्या औलिया साहब के पास गए थे क्या? कहने लगे क्यों, क्या बात है? कहने कुछ खुशबू से आ रही है तुम्हें। कहने लगे उन्होंने कुछ दिया क्या? कहने लगे ये जूतियाँ दी, ये फटी हुई, इन पर तेरी नजर है, ये तू ले जा, जो कुछ ले जाए ना भाई, अगर इस पर नजर हो रही। कहने लगे अच्छा भाई ऐसा है, मैं इनकी कीमत तो दे नहीं सकता तुम्हें, लेकिन नजराना दे सकता हूँ। ये तुम मुझे दे दो, मैं इसका नजराना दे दूँ। नजराना कहते हैं कि किसने आपको दे दिया कि इस तरह खुश हो गए तो शुक्राने के तौर पर कुछ दे दे। कहने लगे अच्छा उसमें 21 ऊँट थे, तो 20 ऊँट में जो सब माल भरा था वो सब दे दिया। कहने लगे ये तो तुम ले जा, बस एक ऊँट रहेगा, इसमें जो सामान है वो हो गया था, आपको जाके भेज करना। और जूतियाँ ले ली, अपने सिर पर रख कर रहा चला हुआ आ गया औलिया साहब के दरबार में, झाड़ ढूंढ के और जूतियाँ रख दी वहाँ। कहने लगे भाई कैसे मिली है, किस भाव मिली? कहने लगे जी क्या मिली, आज तो लुट रहा था माल बाजार, बस एक ना समझ आदमी था, उसने कुछ भी नहीं दिया, ऐसे दे दी। कहने लगे ऐसे दे दी? कहने लगा हाँ ऐसे दे दी। तो एक को तो वो जूतियाँ लगे किसी काम की नहीं, एक को लगे 20 ऊँट दे के भी मिल गई तो मुफ्त में मिली। तो ये अपनी अपनी समझ है, और जिसकी जो समझ है वो उतना ही पाता है। तो एक बात समझ लेने की, ये हमारा कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ही गुरु को विवश कर देता है कि वो हमारे काम को देख के करे, हमारा विश्वास न टूटे, इसीलिए वो हमारे सारे काम अपने आप करते चले जाता है, हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा विश्वास है ठीक है, वो सारे काम करेगा। और जब हमारा ऐसा विश्वास बन जाता है सारी बातों से, इसमें ना आपको भजन करने की जरूरत, ना आपको कहीं जाने की जरूरत, ना आने की जरूरत, या आपके मन की हालत अपने आप हो जाती है। तो हालत ऐसी बन जाती है कि गुरु आपके अंग संग रहता है, आपके साथ रहता है। और इतनी बात कहकर मैं आज आपको बताता हूँ, मौका मिला
कि आप हर एक अपने अपने गुरु को अपनी जेब में भर कर ले जाए। अब परवाह न करो दुनिया की। और ये मैं बताता हूँ, कोई आपका काम बिगड़ जाए तो मैं बैठा हूँ, लेकिन ये कॉन्फिडेंस रहे कि इसमें कमी न हो। बाकी ऐसा नहीं परमात्मा को पाना मुश्किल हो, लेकिन जब तक ये बातें नहीं आती कि हमारा अटूट प्यार हो, हमारा उसके बीच में कोई दूसरा ना आए, हमें उसकी निरंतर याद बनी रहे। एक बात मैं बतलाऊं, याद बहुत जरूरी है। कई बार हम समझते हैं याद क्या करें, हमारा कोई काम तो बना नहीं। अरे नहीं काम बना तो आप उसे नाराज करके याद कर लो, वो कब कहता है उसकी तारीफ करो, लेकिन याद तो करो। कहा है कि सिमरन के भाव को वो नहीं देखता, वो तो सिमरन को देखता है कि आपका ध्यान उधर लगा है। हुजूर कहा करते अच्छा नहीं बुरा करके याद करते, लेकिन गुरु को याद तो कर, एक सिमरन बना रहे। और इसके अलावा गुरु और हमारे बीच में कोई दूसरा न आए। तो जब ये पांचों बातें आपकी पक्की हो जाएंगी तो गुरु आपके अंग संग है, वो कभी जा नहीं सकता। और इस आस और विश्वास के साथ कि आप इसे गांठ बांधकर अपने साथ ले जाएंगे, आप देखेंगे कि गुरु आपसे अलग नहीं, परमात्मा आपके अंग संग है। और आपका कोई काम भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप जैसे ठीक समझेगा वैसे करेगा और आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। इस आस और विश्वास के साथ मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो आए कुछ मुबारकबाद है। और एक बात और कह दूँ कि हमने प्रसाद बनवाया, ये ध्यान रखेंगे प्रसाद सब ले जा जाए, उसे मिठाई ना समझे, उसे संडीले के लड्डू मत समझे, उसकी एक एक चीज में याद है और वो याद आपके सारे काम बनाएगी। आप उसे और दृष्टि से न तो लें। मैं तो कहता हूँ कि जितना आपको कोई भी चीज याद नहीं आती है उससे कहीं ज्यादा आपको प्यार याद जाता है कि जो भी वो आप देता हूँ आपका प्रोग्राम समाप्त करता और इसके बाद जो आगे बैठे रहेंगे जो सूचना आपको देंगे 10 बजे से नाम 10:30 से नाम और यहाँ पर जो है